रोज की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में प्रेम हमारे जीवन का अभिन्न स्वरूप है। प्रेम के सामने दोस्तों जीवन का और कोई भाव नहीं रह सकता है। रामचरितमानस में आज पार्वती जी और शिव जी के स्वरूप के बारे में जब सप्तर्षि ने उनकी परीक्षा ली तो परीक्षा में पार्वती ने अपने जीवन में सब कुछ त्याग देने के बाद, सब कुछ त्याग देना उनको उनके जीवन के लिए, अपने जीवन को तो अपने जीवन को भी समर्पण करने के भावों से और नारद जी गुरु के वचनों को साक्षात अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए भगवान शिव के प्रति जो प्रेम और भक्ति के भावों का संचार हुआ, वही प्रेम की पराकाष्ठा मानव जीवन में भी अवतरित होनी चाहिए। उसी के परिणाम स्वरूप आज प्रेरणादायक विषय में प्रेम से परमात्मा को पाने का रास्ता सरल होता है। और स्वामी दिव्यानंद महाराज जी ने भी के अनुसार प्रेम से ही दोस्तों परमात्मा को पाने का सबसे आसान तरीका उन्होंने बताया था। और शिव योग के मुताबिक भी प्रेम के बिना इंसान को परमात्मा कभी नहीं मिल सकते। तो गुरु नानक व कबीर जैसे महान कवियों ने, जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ समर्पण कर गया, जैसे संतों ने, गुरु नानक कबीर जैसे संतों ने भी परमात्मा पाने का सबसे अच्छा रास्ता प्रेम बताया। जब प्रेम की पराकाष्ठा अनंत तक पहुंच जाती है, ब्रह्म योग जगता है, हमारा जीवन ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो ईश्वर से प्रेम करने के भावों का और वही मानव से मानव का किस प्रकार का प्रेम होना चाहिए, आज के परिवेश में हमें महान इस प्रकार के कवियों से, रचनाकारों से और दिव्य आत्माओं से प्रेम की पराकाष्ठा का ज्ञान होता है। तो ज्ञान हासिल करना हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। इसी से हम प्रेम की पराकाष्ठा को सुचारू रूप से अपने जीवन में अवतरित कर सकते हैं। तो क्रिया योग के अभ्यास से ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब हम ईश्वर को ज्ञान जान जाते हैं और ईश्वर के रहस्य तक हम पहुंच जाते हैं, तो उनसे प्रेम करने लग जाते हैं, स्वयं को उनके ऊपर समर्पण की भावना आ जाती है। तो प्रेम में त्याग करने से आत्मा हमारी शुद्ध होती है और प्रेम में दोस्तों कुछ बोलने या करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं रह जाती। किसी के समझाने से, बुझाने से, अच्छा बुरा कहो वही बात, अच्छा कहो तभी बात, किसी की अवहेलना करो, किसी की बुराई करो, लेकिन जब प्रेम साक्षात रूप में जागरूक हो जाता है तो वह मन को अपना इतना मजबूत बना देता है। जिस प्रकार पार्वती जी ने शिव के प्रति अपने प्रेम को जागृत करने के भावों का संचार किया, माता सीता ने भगवान रामचंद्र जी को प्राप्त करने के भावों का संचार किया। और शुद्ध प्रेम का आत्मी और आत्मा ही समर्पण के भावों के लिए उजागर हो जाती है। शुद्ध प्रेम में स्नेह व सहानुभूति का जो है आत्मिक आदान प्रदान हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति का सबसे उत्तर जो है सरल रूप में सबसे सही मार्ग का हम अनुसरण करने लगते हैं। तो प्रेम ही प्रेम यानी प्रेम से ही प्रेम को जागृत, और इंसान चाहे कितना भी जप करे, तप करे, ध्यान करे, दान करे, पुण्य करे, और लेकिन ईश्वर को प्राप्त नहीं हो सकता अगर प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है।
तो इस संसार में, इस सृष्टि में दोस्तों, कोई भी साधन प्रेम के बिना जीव को ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता है, कोई भी जीव। और शिव योग के लिए दोस्तों, शिव योग में भी बताया गया है कि परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे प्रेम में चाहत होती है, संयम होता है, लगन होती है और पवित्रता होती है। प्रेम जिससे करें वह हमेशा प्रसन्न खुश रहना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का जिस प्रकार से मिलन होता है, वही प्रेम की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा स्वरूप है। धर्म के अनुसार प्रेम वही है दोस्तों जिसमें त्याग हो, समर्पण हो और निस्वार्थ भाव, स्वार्थहीनता हो की भावना। यानी वेदों में के अनुसार हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के अनुसार प्रेम को निस्वार्थ और बिना शर्त वाला, यानी बिना शर्त के स्वरूप को दर्शाता है, जो हृदय में हमेशा जिसका उदय, प्रेम का उदय हृदय में उदी प्रतीत होता है। तो हम यानी सामाजिक स्थिति बाहरी कारकों को प्रभावित नहीं होती है। जिस प्रकार सामाजिक स्थिति बाहरी कारकों से प्रमाणित नहीं होती है, रिश्तेदारी या व्यक्तिगत संबंधों से उत्पन्न जो दूसरे के लिए गहरा स्नेह, बच्चे और मातृ प्रेम, बच्चे का अपने माता के प्रति जो प्रेम होता है, वो मानवीय रिश्तों की दृढ़ता और स्थायित्व को प्रदान करने के भावों का संचार मानव जीवन में भी होता है। जब बच्चा अनजान होता है और जान भी होने, और जब वह ज्ञानी यानी सब कुछ जान जाता है, मानव संवेदनाओं को जानने लगता है, तब भी उसके माता के प्रति निस्वार्थ प्रेम की भावनाएं, माँ का जो अटूट प्रेम बच्चे के प्रति होता है, वही भाव हमारे जीवन में प्रेम की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा मानक है। ईश्वरीय स्वरूप में अगर प्रेम की पराकाष्ठा का वर्णन करते हैं तो प्रेम ही परमात्मा, प्रेम से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य जो है स्वभाव से ही दुखों के प्रति वैराग्य और आनंद के प्रति प्रेम का भाव रखता है। संसार में, इस जगत में दोस्तों, कोई भी मनुष्य ऐसी इच्छा नहीं करता कि मुझे दुख मिले या सुख ना मिले। प्रत्येक मानव की यही अपेक्षा होती कि वह सुख की अनुभूति करे, परंतु भूल से वह दुखों से भी वस्तुओं में सुख समझकर उसमें फंस जाता है। तो पारधी पक्षियों, जो उड़ने वाले पक्षियों होते हैं, को पकड़ने के लिए जो पारधी होता है दाने बिखेरता है, और मूर्ख पक्षी उन्हें अपने फंसने का सामान न समझकर उन्हें सुख मान लेते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। अज्ञानवश उनको कौन हमारा अच्छा चाहता है, कौन बुरा चाहता है, ज्ञान ही नहीं है। तो प्रेम के लिए ज्ञान की अनुभूति होना बहुत ही नितांत आवश्यक है। तो अग्नि को दोस्तों रमणीय और सुख रूप समझकर पतंग, उसमें जो पतंगे होते हैं वह उसमें जलकर मर जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग भी प्रकृति के फैलाए हुए इस जाल को सुख रूप समझकर उसमें फंस जाते हैं। जैसे कोई समझदार पखेरु दूसरों को फंसे हुए समझकर दोनों के मोह के जाल में नहीं फंसता है, उसी प्रकार दोस्तों जब ज्ञानी पुरुष भी इन भोगों में नहीं फंसते। और परंतु जो अज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञान बुद्धि और विद्या से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और अज्ञानी फंसकर बार बार
इस संसार में दुखों को भोगते हैं। सिंह है, व्याघ्रादि पशु जो होते हैं उतने दुखदायी नहीं है जिनसे कि वे ये स्त्री पुत्र धन मान शरीर आदि विषयों की आसक्ति दुखदायी नहीं होती। तो हम अपने अगर अंतःकरण में ध्यान लगाते हैं तो मोह से रमणीय मालूम होते हैं, परंतु परिणाम में दुख से भरे हुए होते हैं। तो जब दोस्तों हम अनेक प्रकार के पदार्थों में कोई भी हमारे जीवन में स्थायी रूप में स्थायीकरण नहीं है, जो स्थायी नहीं है, जब वह अंत में छूटते समय दुख देने वाला होता है। इनके सेवन से कभी भी सुख नहीं मिलता है, इनके प्रयोग से कभी जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती। एक बार मीठा अच्छा मालूम होता है, ज़्यादा खाए तो अरुचि रुचिकर नहीं रहता है। उसी तरह से दोस्तों स्त्री आदि पदार्थों की अरुचि कर प्रतीति होने लगती है। धन में भी सुख नहीं है। अगर हम सूक्ष्म रूप से सोचते हैं, मान लें कि एक आदमी के पास लाखों करोड़ों रुपया अरबों रुपया है, उसने मकान मोटर खरीद कर खूब धन संपत्ति अर्जित करके उड़ाई, यानी भाग्यवश धन नष्ट हो गया। किन्हीं कारणों से राजा रंक हो जाता है, रंक राजा हो जाता है। ये भगवान परमात्मा का जिस प्रकार का आशीर्वाद होता है। तो मौज का सारा सामान जाता रहा। जब पहली बार याद आती है कि दारुण दुख होता है और दूसरे धनियों को जाते आते और मौज करते हुए देखकर उसका चित्त जलने लगता है, जिसका धन जो है भाग्यवश चला जाता है। इसी प्रकार दोस्तों स्त्री भोग या जो हम अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, मौज मस्ती है, तो अनेक प्रकार की बीमारियां होने पर महान क्लेश हो जाता है। जब स्त्री सुख की अभिलाषा समाप्त हो जाती है तो अनेकों प्रकार के क्लेश मानव जीवन में होते हैं। ये भी एक सामाजिक परिवेश में ऐसा दिखता है। इस प्रकार से हमारे दैनिक प्रसार प्रसार में इन प्रकार की बातें आती हैं, तो सोचता है बीमारी अच्छी हो जाने पर फिर ऐसा नहीं करूँगा, परंतु मोहवश फिर उसी रास्ते पर वह चलता है। इसी प्रकार परलोक के भोग भी दुख रूप ही है। धन कमाने अर्जित करने से, उसकी रक्षा करने से और लगाने से धन जाने और छूट जाने में क्लेश होता है, दुख होता है। धन पैदा करने में अन्याय भी होता है। मन, मान लें कि दोस्तों मन रोकता है, अंदर से मन गलत कार्य करने की प्रेरणा नहीं देता है, पर फिर लोभ की वृत्ति हमारे मन को दबा देती है और एक बार ऐसा कर फिर वह लगातार निरंतर वही करने लगता है। दुविधा मच जाती है अंतःकरण में, हृदय में अनेक प्रकार से युद्ध का जैसा परिवेश हो जाता है। और जो हमारी सात्विक है, तामसी है, राजसी है वृत्तियाँ आपस में लड़ने लगती और वही बुरी आस्था होती है। अंत में जैसे एक बिल्ली होती है दोस्तों, कबूतर को दबा लेती है, इसी प्रकार तामसी वृत्ति उसे दबा लेती है। बहुत थोड़े मनुष्य इससे बचते हैं, परंतु धन इकट्ठा कर लेने के बाद उनकी रक्षा करने में बड़ा परिश्रम होता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो हाथ से किसी को
हाथ से किसी को दिया जाता है, दिया नहीं जाता। यूँ करते करते मृत्यु उपस्थित हो जाती है, मृत्यु सामने आ जाती है। तब वह सोचता है कि हाय मैंने क्या किया, व्यर्थ ही रुपये कमाए, अब छोड़ने पड़ते हैं। इस तरह दुख सागर में गोती लगाता हुआ वह अंतिम श्वास को ले करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों, संसार के सभी भोग शहद से लिपटे हुए विष के समान है। पहले हमें वह शहद का जैसा भोग कराते हैं, शहद की जैसा मिठास लेते हैं, लेकिन उसका जब वह हमारे शरीर के अंतरंग में जाते हैं तो वह विष का प्रभाव दिखाते हैं। तो ये केवल देखने मात्र से रमणीय और इनमें केवल मानने मात्र का ही सुख है। तो दोस्तों, यह केवल मृग तृष्णा है। रमते न मरारश्च मानसं मानसं बिना। तो इसमें कहीं भी आनंदमय लेश मात्र भी आनंद की अनुभूति नहीं है। फिर इसमें प्रेम करना मूर्खता नहीं है तो और है क्या। तो सच्चा सुख तो दोस्तों, एक सच्चा सुख जो है एक परमात्मा में ही विद्यमान है। अगर हम गूढ़ता के रहस्य को समझें तो वही परम आनंद स्वरूप है। यही संत महात्मा और शास्त्रों का, हमारा मर्यादाओं का, हमारी गणनाओं का, हमारे वेद शास्त्रों का कथन है। तो इस सुख के सामने दोस्तों त्रिलोकी का राज्य भी तुच्छ हो जाता है। तीनों लोगों का राज्य भी अगर हमको मिलता है वह भी हमारे लिए बेकार हो जाता है। तो भगवद गीता में इसलिए एक जगह कहा है दोस्तों, यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मि स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। जिस लाभ को पाकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ, योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। तो इस आनंद की प्राप्ति होने पर शरीर के यदि टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं तो भी वह विचलित नहीं होता है। तो हमारा घर है, द्वार है, सबका सर्वनाश हो जाता है तो भी उसके आनंद में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। तो यह तो दोस्तों उस परमात्मा को प्राप्त कर स्वयं ही परमानंद रूप हो गया है। उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। यानी यावानर्थ उदपाने सर्वत्र समलु तो दके। यावानर्थ उदपाने सर्वत्र संपुलोद के। जैसे सब ओर से, चारों ओर से जल प्राप्त होने पर कुएं की आवश्यकता रहती है। यानी जब चारों ओर से अगर जल प्रवाहित होता रहता है तो हम तब कुएं की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है। इसी प्रकार उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाने पर, परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर किसी भी वस्तु की उपेक्षा नहीं रहती है। जिस प्रकार पार्वती जी को भगवान शिव की प्राप्ति होने पर उनके लिए सब चीज़ समाप्त हो गई। इस प्रकार का अतुल आनंद, परम शक्ति, परम आनंद प्रेम से मिल सकता है। अगर हम प्रेम की पराकाष्ठा को
परमात्मा तुल्य अपने भावों को अपने अंतःकरण में विराजमान करें, तो अतएव स्त्री है, पुत्र है, धन है, मान है, मर्यादा है, अनर्थकारक दुखदायी पदार्थों से प्रेम हटाकर और आनंद मय से प्रेम करना चाहिए। और जिससे जिसका भी उस अखंड एक रस और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, वो विवेचन से इस प्रकार के हमने भाव के उस यह सिद्ध हो जाता है कि संसार में, इस सृष्टि में वैराग्य और परमात्मा से प्रेम करने में ही कल्याण है। तो प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है दोस्तों? वास्तव में प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, परंतु इसका कुछ अनुमान हम अवश्य कर सकते हैं। प्रेम होने पर अलग अलग मानवों के अलग अलग विचारकों के अलग अलग भाव होते हैं दोस्तों। प्रेम होने पर प्रेम करने से कहा नहीं जाता है, और लोभी को यह कहना नहीं पड़ता है कि तुम रुपयों से प्रेम करो। कभी यानी या जो हमारे माँ बाप दादे होते हैं, उनसे पारस आँख से नहीं देखी, परंतु लोभी को पारस बड़ा प्यारा होता है। तो नाम सुनते ही मुख खिल उठता है। इसी प्रकार भगवान से प्रेम होने पर उसका नाम सुनते ही परम आनंद में हम समाहित हो जाते हैं। तो लोभी को धन की और कामी को जैसे सुंदर स्त्रियों की बातें अच्छी लगती हैं, उसी प्रकार भगवत प्रेम को भगवान की बातें प्राण प्यारी और लगती है। तो दोस्तों, जैसे अपनी प्रेमी मित्र का नाम सुनते ही उस तरफ ध्यान चला जाता है और उसकी बातें सुहावनी लगती हैं, वैसे ही यानी भगवत प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम को भगवान की बातें सुहाती हैं। प्रेम और मोह में बड़ा अंतर इस संसार में है। प्रेम विशुद्ध है, मोह कामना से कलंकित है, और मोह में स्वार्थ है, वह छूट सकता है। प्रेम कार्य रहित यानी स्वार्थ रहित और नित्य है। और बालक का माता में एक मोह होता है, एक दुलार होता है, एक प्यार होता है, और जिससे वह माता के पास ही रहना पसंद करता है, परंतु उसकी आज्ञानुसार काम करने के लिए तैयार नहीं रहता है। तो प्रेम में ऐसा नहीं होता है। यानी अपने प्रेमास्पद को कैसे सुख पहुँचे, कैसे उसका कोई प्रिय कार्य मैं कर सकूं, इसी बात की खोज में प्रेमी हमेशा अपने जीवन को व्यतीत करता है। परंतु ऐसे बहुत कम लोग इस संसार में विराजमान हैं दोस्तों, जो भगवान और उनके भक्तों ही नहीं भाव प्राय पाए जाते हैं। भगवान और उनके भक्तों में ही ऐसे भाव पाए जाते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। उमा राम सम हितु जग माही, उमा राम सब हितु जग माही। गुरु पितु मात बंधु को उनाई। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। तो भगवान राम मित्रता की लक्षण समझते हुए सुग्रीव से कहते हैं रामचरितमानस में कि जे न मित्र दुख होई दुखारी, जे न मित्र दुख होई दुखारी। तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज करि जाना। मित्रक दुख रज मेरु समान, जिनके असिमति सहज न आई। ते सट कति हट करत मिताई।
शपथ निवारी सुपंथ चलाना, शपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रकटे और गुण ही दुरावा। तो देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित कर। विपत्ति काल कर सदगुण नेहा, स्यति कहा संत मित्र गुण ऐहा। सखा सोच त्यागहूँ हठ मोरे, सखा सोच त्यागहूँ बल मोरे, सब विधि घटक काज में तोरे, सब विधि घटक काज में तोरे। तो भगवान ने दोस्तों इसको यूं ही निभाया, इसका निर्वहन यूं किया कि सीता के विरह दुख को सहन कर पहले सुग्रीव के दारुण दुख को दूर किया। तो शुद्ध प्रेम केवल सत जनों से ही होता है। संसार में मोह और काम ही अधिक है। भाई या स्त्री का प्रेम, भाई या स्त्री बड़ा प्रेम करते हैं ऐसा मालूम होता है, परंतु उसमें भी मोह रहता है। यदि ऐसा न हो तो उसके मन के अनुसार उनके आचरण होते हैं। जिस बात में यह खुशी होती है उसी बात को यह मानने और करते हैं। यह खद्दर पहनता हो और उसे अच्छा समझता है तो उसके पुत्र, भाई और उसकी स्त्री भी खद्दर ही पहनेगी, पर ऐसा बहुत कम होता है। कारण बड़ा है कि प्रेम कम है, मोह या काम अधिक है। इससे अनेक आचरण अपने इच्छानुकूल होते हैं। तो ऐसी स्त्री पति के अपने सुख के लिए ही प्रेम करती है, पति के सुख के लिए नहीं। इसका नाम प्रेम नहीं। तो भगवान में ऐसा मोह होना भी उत्तम है, परंतु प्रेम कुछ और भी वस्तु है। प्रेम में भी दोस्तों यदि विशुद्ध भाव हूँ तो उसका कहना ही क्या है। तो वास्तव में सार रूप में अगर हम सोचें तो साधक के लिए वह प्रेम सुगम है। रुपये से प्रेम, इसमें कम परिश्रम है, क्योंकि रुपये में केवल हम प्रेम, धन संपत्ति में हम केवल प्रेम करते हैं। रुपया है, धन दौलत है, जड़ होने से हम में प्रेम नहीं कर सकता है। परंतु भगवान तो जड़ नहीं है, परम प्रेमी हैं। हम जितना प्रेम करते हैं उससे कहीं अधिक वह हमसे करते हैं। इसीलिए इसमें शीघ्रता से सिद्धि होती है। और इसी प्रकार महात्मा जो होते हैं, जो शुद्धिजन होते हैं, महान लोग होते हैं, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा वाले होते हैं, प्रेम भी हमारे ही हित के लिए करते हैं। तो परोपकाराय संता विभूतय। तो हम यदि एक बार प्रेम करना चाहते हैं तो 4 बार करते हैं। इसमें तो वे 4 बार करते हैं। तो इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं रहता, निस्वार्थ भाव से। माता के प्रेम में मोह और काम रहता है। श्राद्ध, पिंड और ऐसा सेवा आदि का स्वार्थ रहता है। कुछ में केवल मोह रहता है, जैसे एक। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे जीवन में प्रेम का है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या पयच्छति तदहं भक्त युक्त हृतम नामी प्रिय प्रयतात्मनः। यानी पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या पयच्छन्ति तदहं भक्तं स्यो पहत्वमास्यामि प्रियत आत्मनः। यानी भगवान हमारे फल फूल और पत्तों के भूखे नहीं, वे भूखे हैं प्रेम के।
वे ढूंढते हैं दुनिया में किसी सच्चे प्रेमी को। सच्चा प्रेमी वही है जो भगवान के लिए अपनी खाल खिंचवाता हुआ तो भी रोम रोम से स्वाभाविक प्रसन्नता हल्का छलकाता है, झलकती है। जिन वस्तुओं को वह अपनी समझता है उन्हें भगवान स्वीकार कर लेते हैं तो वह उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। वह समझता है कि इससे मेरा जो अहंकार है वह चला जाएगा। तो बात भी ठीक है, जिस चीज़ को मनुष्य अपने समझता है उसे कोई श्रेष्ठ पुरुष ही स्वीकार नहीं करते। तब भगवान तो कैसे करने लगे। तो जब भगवान ने हमारी दी हुई वस्तु स्वीकार कर ली तो अहंकार गया। तो वास्तव में दोस्तों सभी कुछ भगवान का है और हंसने भूलने से अपना हमने भूलने से अपना समझ रखा है, नहीं भाव तो हटाना है। जिस दिन वस्तुओं सहित भगवान से हमें अपना लिया उस दिन समझ लो कि भगवान हमारे हो गए। और जब भगवान में विशुद्ध प्रेम हो जाता है तब फिर संसार में किसी से भी भय या प्रेम नहीं रहता और न वह किसी अपमान की परवाह करता है। जिस तरह जोर की बाढ़ में गंगा तीर के सब वृक्ष बह जाते हैं उसी प्रकार प्रेम की प्रबल धारा में मान अपमान सब बह जाते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों योगी की वृत्ति भगवान के सामने बहती है, जो सच्चा योगी होता है। इसी प्रकार प्रेम धारा भी भगवद विमुखी बहने लगती है। इस अवस्था का आनंद वर्णनातीत है, वर्णन करने योग्य है। इसमें अहंकार से उत्पन्न होने वाले तो लज्जा है, भय है, मान है आदि सब दोष दूर हो जाते हैं और सारे द्वंद्व हमारे मिट जाते हैं। प्रेमी एक शव के समान हो जाता है और भगवान भी हर समय ऐसे प्रेम के अधीन रहते हैं। जो भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है भगवान भी उसे अपना सब कुछ सौंप देते हैं। प्रेम बढ़ने पर हमारे अंतःकरण में, हमारे शरीर में रोमांच होता है और पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर जैसे समुद्र उछलने लगता है उसी तरह भगवान के मोहन मुख कमल रूप को देखकर प्रेमी भक्त के हृदय में भी आनंद की लहरें उछाल मारती हैं। तो भगवान के लिए व्याकुल एक प्रेमी किस प्रकार से अपने जीवन को प्रेम भावों से, तभी एक जगह कहा है दोस्तों, यस्तु सर्वाणी भूता अन्यात्मा ये आनुपश्यति सर्वभूतेषु च आसनं ततो न बिजु उपश्यति। जो विद्वान सर्वभूतों को अपने आत्मा से भेद रहित देखता है और अपने आत्मा को सर्वभूतों में देखता है वह किसी की भी निंदा इस संसार में नहीं करता है। तो सच्चे यानी अपने आत्मा के समान प्रेम जो हो जाता है ऐसे प्रेमी की प्रशंसा करते हुए भगवान कहते हैं कि जो योगी अपनी साधना से संपूर्ण भूतों में भगवान को देखता है और सुख की अनुभूति करता है, दुख को भूल जाता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना जाता है। वही प्रेम की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों
प्रेम का सच्चा स्वरूप और भगवान प्रेम से परमात्मा की किस प्रकार से प्राप्ति होती है, जिस और प्रेम की पराकाष्ठा का स्वरूप क्या है। संत है, महात्मा है और शास्त्रों का कथन है कि सुख के सामने त्रिलोकी का राज्य भी तुच्छ है और जिस लाभ को पाकर उसने अधिक दूसरा कुछ भी इस संसार में नहीं है। भगवत प्राप्ति का रूप सच्चे प्रेम, आस्था, निष्ठा और श्रद्धा से ही संभव है। तो मानव जीवन में प्रेम की पराकाष्ठा और भगवान के प्रति जो सच्ची मनसा वाचा कर्मणा से जो प्राप्त भाव पैदा होते हैं, उसी में प्रेम की पराकाष्ठा के भावों का संचार है। अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल हो उसकी कामना करता हूँ।